मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 38 बाब पहली आयत से। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहाँ सू नाम किसी किनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने एर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेला रखा। और यहूदा की जेब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पेलोठे बेटे एर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था। और यहूदा का पेलोठा बेटा एर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूँ हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफ़ा को ज़मीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तिमर से कहा कि मेरे बेटे सेला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तिमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसा के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तिमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्का ओढ़ा और अपने को ढांका, और एनीम के फाटक के बराबर जो तिम्नत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सेला बालिग हो गया, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ता से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि ज़रा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो इसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा? उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मुहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीज़ें उसे दीं और उसके साथ मुबाशरत की, और वो उससे हामला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुर्का उतारकर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी जो एनीम में रास्ता के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली, और वहाँ के लोग भी कहते थे कि वहाँ कोई कसबी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर, उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तिमर ने ज़िना किया और उसे छिनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा
کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔